प्रिया राज और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। पूर्णिया सीट से जीत हासिल करने वाले पप्पू यादव आए दिन काफी चर्चे में बने रहे। जिस तरह से उन्होंने चुनावी दौर के बाद अपने एक्शन मोड में आए थे, जिस तरह से वो देर रात अस्पतालों में जाकर जायजा ले रहे थे, सुविधाएं कराने की मांग कर रहे थे और लोगों को ऐसे ऐसे संदेश दे रहे थे कि लोग भी काफी चौंक गए थे। लोगों का मानना था कि चुनावी दौर से पहले पप्पू यादव का एक अलग अंदाज था, वो काफी उतने अटैचमेंट के साथ जनता के साथ नहीं रहते थे, लेकिन चुनावी रिजल्ट आने के बाद पप्पू यादव का एक अलग चेहरा देखने को मिला। जिस तरह से वो दिन रात जनता से बातें करते थे, जनता के बीच जाके एक घुलनशील व्यवहार उनका हो गया था। जिस तरह से वो जनता के एक एक चीज को परख रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक राजनेता का चेहरा उनके बीच झलक रहा था। इसी बीच उन पे ऐसे आरोप भी लगाए गए, उनको लेकर के आरोप लगाया गया कि एक व्यवसायी ने आरोप लगाया कि वो कई पैसे मांग कर रहे हैं और इस तरह की चीजों को लेकर कई विपक्षी ने उन्हें ये भी जायजा दिया कि ये बिहार है और अब यहाँ जंगल राज नहीं है और वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को पीछे ले जाता है। उसी बीच पप्पू यादव के बेल के बाद लोगों का ये भी दावा रहा कि पप्पू यादव ने ऐसी गलती नहीं की, उनके पीछे किसी को। वही बेल होने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि मैं तो उस व्यक्ति को जानता तक नहीं था। इसी बीच उन्होंने ये भी बात जिक्र किया कि पुलिस अधीक्षक को, अधिकारी को इसका पूरा जायजा लेना चाहिए, उसके कॉल डिटेल्स निकालने चाहिए कि आखिर मेरे से बात हुई भी है या नहीं हुई है। और जिस व्यक्ति की वो लोग बात कर रहे थे वो तो एक शराबी था, आए दिन वो लोगों को ऐसी धमकियां और ऐसी चीजें उन पे आरोप लगाते रहता था। तो मैं क्या हूं, मैं किस खेत की मूली हूं जो वो मुझे छोड़ता, लेकिन मैं उस इंसान को बिल्कुल नहीं जानता था। इस तरह की चीजें उन्होंने सामने रखी। इसी बीच एक नया दावा आ रहा है, जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। जनता के एक एक चीजों का समाधान करने के लिए वो बिल्कुल फील्ड में उतर चुके हैं। इसी बीच एक खबर आ रही है कि वो नीतीश कुमार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और कई चीजों को, बिहार में होने वाली चीजों पर वो बातों को अपने साझा करेंगे। तो आइए हम आपके बीच वो बातों को रखते हैं कि क्या कुछ है ये खबर। पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव का बनमनखी के मारवाड़ी समाज के लोगों द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान मारवाड़ी समाज के लोगों द्वारा सांसद पप्पू यादव को फूल का माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं सांसद पप्पू यादव ने सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। सांसद ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान पूर्णिया वासियों से वादा किया था कि 3 महीने के भीतर प्रखंड, अंचल, थाना, अस्पताल आदि जगहों से दलाली खत्म कर दूंगा। इसके लिए हमने चुनाव परिणाम दिन से काम करना शुरू कर दिया है। अगर 3 महीने के भीतर इन जगहों से दलाली खत्म नहीं हुई तो पूर्णिया में महाभारत का संग्राम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि जानकी नगर और मोहनपुर को प्रखंड बनाने को लेकर मुख्यमंत्री से मिलूंगा। उन्होंने चीनी मिल, फूड प्रोसेसिंग लगाने का कार्य, बनमनखी चीनी मिल पर लगाने का कार्य 1 साल के भीतर करूंगा। इसके लिए दिल्ली में बड़े उद्योगपति से बात हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि चीनी मिल के बंद होने से बनमनखी की रौनक चली गई है, लेकिन बनमनखी, बडहरा, कोठी और मुरलीगंज रेलवे स्टेशन होते हुए गलिया दरभंगा नई रेल लाइन को जोड़ने का सपना है। वहीं बनमनखी जंक्शन नंबर 1 होगा। मेरा प्रयास है कि सभी के दिल में पप्पू हो और पप्पू के दिल में बनमनखी के लोग हो। वहीं उन्होंने कहा कि बनमनखी के कुछ लोग राजनीति का चारागाह समझ लिया है। हम अपना परिवार की तरह सबके लिए काम करूंगा। पप्पू यादव ने अनुमंडल अस्पताल के लेबर रूम, इमरजेंसी वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट, बाथरूम का निरीक्षण भी किया। पप्पू यादव बाथरूम आदि जगहों गंदगी तथा अनियमितता को देखकर अस्पताल प्रभारी और अस्पताल प्रबंधक के ऊपर जमकर फटकारा लगाया। इस दौरान सांसद जल्द से जल्द सुधार लाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर सभापति प्रतिनिधि नरेश यादव, कालू अग्रवाल, फंटी अग्रवाल, गौरव डोकानिया, रोशन अग्रवाल, गोपाल सिंह, अलोका अकेला, निशांशी, निशु और नटवर झा आदि मौजूद थे। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से पप्पू यादव चुनाव जीतने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बनखी के गांव को लेकर के बातें साझा की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बनखी वालों के दिल में पप्पू रहे और पप्पू के दिल में बनमनखी रहे। इस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि मैं सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करूंगा और चीनी मिल को दोबारा चालू करने के लिए मैंने कई दिल्ली में जाकर उद्योगपतियों से बात किया है और जल्द ही ये शुरू होगी। और जिस तरह से पप्पू यादव इस एक्शन मोड में दिख रहे हैं, अस्पतालों में जाकर के जायजा ले रहे हैं, कई सुविधाएं प्रकट करने की वो बात करें। वहीं उन्होंने गंदगी को लेकर सवाल उठाया, स्वच्छता को लेकर के सवाल उठा।
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्हें चुनाव जीतने के बाद इस तरह की चीजें करें वो एक राजनेता की झलक दिखलाती है। तो इसी तरह तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़ी रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए।